चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 35 दुर्गा लक्ष्मीपुरम कॉलोनी में, जहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर बस्ती की, तो यहाँ पर घर कम से कम 500 बने हैं और डीपी एक ही लगी है। एक डीपी यहाँ पर खतरे का कारण बन रही है। एक डीपी में पूरे मोहल्ले में तार फैले हुए हैं। लोग बल्ली गाड़कर उस तार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो तार टूट जाते हैं और खतरे का कारण बनी हुई। अभी फिलहाल में यहाँ पर एक तार ऐसा टूटा था जिससे 3-4 महिलाएं करंट लगने से बच गई थी। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या है, क्या इसकी जानकारी बिजली विभाग को है या नहीं। अभी हाल ही में इन लोगों ने एक प्रदर्शन भी किया था बिजली विभाग में, उसके बाद यहाँ पर कोई जिम्मेदारी अधिकारी आया या फिर नहीं आया, और ये लोग किस चीज की मांग करते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तार, सबसे पहले मैं आपको ये तार दिखा दूं, जहां पर गुच्छों की तरह ये तार लगा है, और आप देख सकते हैं लोग अपने ही घर से बल्ली गाड़े हुए हैं जिससे ये तार जो है वो जमीन पर ना गिरे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लो बताओ। हाँ, तो हम लोग यहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंका गोस्वामी है। और हम यहाँ पे घूमने गए तो हम द्वारे में ही खड़े हो गए 5 मिनट के लिए। तो हम 4-5 महिलाएं जो इकट्ठे खड़े थे, हमारे बच्चे भी खड़े थे, और एकदम से फाल्ट हुआ और मतलब चिंगारियां गिरने लगी। हम लोग दौड़ के भागे वहां से, और मेरी गाड़ी भी रखी थी वहीं पे, और एकदम से मतलब गाड़ी में आग, पेट्रोल में आग लग जाती तो फिर हम लोगों का क्या होता। इसलिए फिर हम लोग वहां से भागे दौड़ के। आग कैसे लग गई थी? शॉर्ट आग से मतलब एकदम से फाल्ट हुआ, नहीं पता कैसे लगी, एकदम से लगी वो तो। फिर हम लोग वहां से मतलब भागे। कितनी बस्ती होगी यहाँ पे? बस्ती काफी है यहाँ पे, तो बस्ती तो एक ही डीपी लगी है? डीपी एक ही लगी है। तो किस तरह वो एक डीपी किस तरह से पूरे मोहल्ले को लाइट दे रही, कैसे ये तार? इसी वजह से तो ये सब हो रहा है, इसलिए हम लोगों को डीपी चाहिए। मतलब हमारी कॉलोनी में 2-3 डीपी होनी चाहिए। एक ही डीपी से काम चल रहा, तो बार बार लाइट भी नहीं आती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो क्या बिजली विभाग को इसकी जानकारी है? अभी बिजली विभाग को जानकारी हम लोग दे के आए हैं, पर वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए जब अभी जानकारी दे के आए? अभी हम लोग 2 दिन। अभी कोई नहीं आया जिम्मेदार अधिकारी? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि उनके मतलब उन लोगों को यहाँ पे डीपी रखवाएं, और हम लोगों के यहाँ लाइट की व्यवस्था सही करवाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं का आरोप है कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर तार में इस तरह से आग लगी थी, जिसमें 4 महिलाएं जो हैं जलती हुई बची। और अभी इन लोगों ने बिजली विभाग में भी जाकर एक प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी बात है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं तारों की कि किस तरह से झुंड में तार लगे हुए हैं। और अगर ये लकड़ी की जो बल्ली आपको दिख रही है, ये अगर ना लगी होती तो ये सारे जो तार हैं वो जमीन पर होते। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़े से पेड़ पौधे हैं, यहाँ जानवर भी आते होंगे, तो इंसान नहीं जानवरों के लिए भी काफी खतरा है। लेकिन जो प्रशासन है वो अभी तक मौन है, और लोगों से भी बात करेंगे। जी दीदी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं दीप्ति पांडे। देखिए, बात कुछ भी नहीं है, आप देख सकती हैं, ये पर्याप्त नहीं है। किस तरीके से आपने वो वीडियो भी देखा, किस तरीके से लाइट इसी जगह पे, इसी सड़क पे वो तार झूल रहे हैं। मौत का तांडव, नंगा नाच यहाँ पे हो रहा है बिजली विभाग का। ये लोग यहाँ रहते हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, वाहन रखे हैं। किस तरीके से अगर ये आग लगती तो लोगों का क्या होता। उस दिन की भी घटना है, हम 4 लोग वहाँ थे, हम लोग के ऊपर से आग बरसी है। हाँ, पहले कहते ना कि पहले तो सैर के लिए निकला करते थे सड़कों पे, अब आसमान से पथराव का डर लगता है। अब हमें ये लगता है कि कब कोई तार टूट के हमारे ऊपर गिर जाए। तो बिजली विभाग की ये जो उदासीनता है, ये शीघ्र ये बंद करे, संज्ञान में ले, तत्काल गंभीरता से ले। यहाँ 2 डीपीओ की आवश्यकता है। ये कॉलोनी बहुत बड़ी हो गई है। एक डीपी मेरे सामने मंदिर के पास रखी है, एक पीछे तरफ डीपी चाहिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने की एक नई कॉलोनी बन रही है। हाँ। मैं इन कॉलोनी वालों से निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो मेन हाईवे दिख रहा है पीछे, हाँ, आप देख सकती हैं, आपका कैमरा देख रहा होगा, ये हाईवे है। तो ये हाईवे के पास की कॉलोनी है, क्या हाईवे के पास की डीपी से यहाँ लाइट प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती? ये जो नंगे तार लाइट के यहाँ घूम रहे हैं, ये मौत है साक्षात।
ये बिजली विभाग किस हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या कोई बड़ी घटना के इंतजार में बिजली विभाग बैठा है? क्या कोई जनहानि, धन हानि या कोई हानि हो जाएगी तो बिजली विभाग उसकी भरपाई कर पाएगा? बिजली विभाग की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये गैर जिम्मेदाराना अधिकारी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप हमारी इन बहनों से समझ सकते हैं। पीछे हमारी और भी बहनें आ रही हैं, आप लगातार उनसे बात करिए। यहाँ पर ये बल्ली क्यों लगाए? अरे ये घर है, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, हमारी बहू रहती है, बिटिया है, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। ये है, अगर ये बल्ली नहीं लगाएंगे वाहन भी लोग कहाँ ले जाएंगे? छत पे तो वाहन लेने जाएंगे उड़ा के, वाहन तो यही रखेंगे। वाहन में डीजल पेट्रोल भी डाला जाता है। अगर ये तार, वीडियो आपके पास है, अगर वो तार उस दिन उस गाड़ी में लग गया होता और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होती तो हमारे इस परिवार का, हमारे मोहल्ले का क्या होता? ये बल्ली गाड़ना हमारी मजबूरी है। हम अपने पैसों से ये बल्ली गाड़ के लगाए हैं कि तार हमारे, आप देखिए ना, मैं ये हूँ, आप दिखाइए, ये अभी अभी लगाए हैं, नहीं तो ये यहाँ से निकल रहे थे। बाकी आप हमारी इन बहनों से पूछ सकते हैं, आप पूछिए इनसे इनकी समस्या। जी बताइए दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोमती गुप्ता है। कब से ये समस्या है लाइट की? ये कम से कम 2-3 साल हो गए। तब से ज्यादा हम लोगों को परेशानी आने लगी। लाइट चली जाती है, रात भर लाइट ही रहती है, परेशान होते हैं हम लोग। और दूसरी कॉलोनी के लिए लाइट गई है तो उस पर जोर पड़ता है। अब ज्यादा बजट हो गया लाइट का, तो बार बार लाइट जाती है, डिम होती है, तेज होती है तो कहीं कहीं पंखे खराब होते हैं, कूलर खराब हो जाता, गर्मी लगती तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा तेज अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बस ये समस्या है कि 5 घंटा नहीं। अब शिकायत की आप लोगों ने कहीं? नगर गए थे, बिजली ऑफिस गए थे हम लोग, कोई आया बिजली विभाग से यहाँ अभी तक देखने? नहीं, कहाँ आया, कोई नहीं आया है। इसके उससे तो नहीं आई, थोड़ी बहुत लाइट जब जाती है थोड़ी कोई सुधार जाता है, फिर पता चला कि अब आध घंटे लाइट आई फिर चली गई, यही होता रहता है अभी तो। हमारा रात भर जाता। हाँ दीदी बताइए, किस तरह की समस्या है? हमारे तो यही समस्या है कि तो जो डोरी दूसरी कॉलोनी में लाइट गई तो हमारे तो जो समस्या है कि लाइट नहीं रहती। रात भर 4-4, 5-5 घंटा लाइट नहीं रहती। हाँ, बच्चन को संग छोटे को और बच्चा परेशान हो रहा है हमारे। और गर्मी पंखा खराब हो जात, कहूँ कूलर खराब हो जात, सदवैया बोला से 2-5 सवे ले जात, घंटा भर के सदा गए मद्दी तेज भाई लाइट से फिर भी खराब हो जात। इतनी परेशानी है क्या मान कर, तो जो सोचे कि जब लाइट तैसे हो जाए और हमारे त्योहार लाइट रहे, ये खम्मा से जुड़ जाए ना की और जन निकाल जावे। एक ही डीपी लगी क्या पूरे? एक ही डीपी है हमारे तो। कितना लोड है उसके ऊपर? अब जी कॉलोनी को तो लोड है ही, और जो अतकारो होगा जब से जा डोरी ना फैल गई, जब ऐसे हमारा समस्या आ गई। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हमारे तो जब मांग कर वो चाहते कि हमारे तो हम इस कॉलोनी में लाइट रहे और जा डोरी निकाल जावे और डीपी लग जावे और डीपी दूसरी धरे जावे। वो कॉलोनी में धरे के में धरे अकल डीपी भी धरे जाओ जो ना कि लाइट हो जावे, लाइट पर हम इस रहे हमारे। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? हमारा कल्पना दीक्षित नाम है। हाँ। हम यही कॉलोनी में लास्ट में रहते हैं और हमारे यहाँ लाइट की बहुत समस्या है। कभी लाइट नहीं आती अच्छे से और पूरे दिन में लाइट नहीं रहती है, रात में भी लाइट नहीं रहती है। हाँ। तो पूरे दिन बच्चे बीमार रहते हैं और रात में भी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें लाइट की बहुत समस्या है क्योंकि यहाँ पे एक ही डीपी रखी है और कॉलोनी बहुत बढ़ गई है। पहले तो सही था, चल जाता काम, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, वो कवर नहीं कर पा रही। तो अब बड़ी समस्या आ गई, कहीं डोरी जलती है तो कहीं आग लगती है, कहीं अब बरसात का सीजन आ रहा और कहीं कोई घटना घट जाएगी तो इसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। कितना खतरा महसूस करते हैं आप लोग? खतरा जान का खतरा है सीधा, और बच्चे बीमार हो रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बहुत समस्याएं हैं। और कई बार बिजली विभाग भी गए, नगर पालिका भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई आया अभी तक देखने? आप? नहीं, कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? हाँ, क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं शासन? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की 2 दिन के अंदर ये दूसरी डीपी रख जाए और यहाँ पे इस कॉलोनी से अलग हो जाए, वहाँ पे अलग हो जाए डीपी, यहाँ पे अलग हो जाए। हमारी कॉलोनी से कहीं और लाइट न जाए ताकि हमारी यहाँ सुरक्षा बनी रहे। यदि प्रशासन अभी भी नहीं सुनता आप लोगों की तो क्या करेंगी? तो हम लोग अनशन करके रोड पे बैठ जाएंगे, फिर भूखे प्यासे तड़प रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं का आक्रोश है। वैसे भी हम लोग तड़प
रहे, दिन रात सो नहीं पा रहे, भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पा रहे अच्छे से, दिन रात तड़प रहे, तो हम लोग फिर भूखे प्यासे रोड पर बैठ जाएंगे। हाँ, अगर 2 दिन के अंदर सुनवाई नहीं हुई तो रोड पे बैठ जाएंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बोला है। हाँ, जो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम चिराग गोस्वामी है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। हम लोग के पास में एकदम से लाइट गिर गई। अब तो मुझे डर भी लगता है कि कब मैं बाहर जाऊँ और लाइट गिर जाए। और हम लोग देर रात में पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट चली जाती है, और हम लोग बहुत गर्मी में रहते हैं। हम लोग खेलने भी नहीं जाते, ना कुछ अब कर पाते, क्योंकि हम लोग को डर लगता है कि लाइट का तार कब गिर जाए जल के हम लोग की बचिंगारी आ ये जाए। हमारा भविष्य है, ये हमारा भविष्य है। हम इन बच्चों के लिए जी रहे हैं, और आज अगर ये हमारे बच्चे दहशत में, डर के साए में जी रहे हैं, तो हम लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये बिजली विभाग के आला अधिकारियों तक आप ये खबर पहुंचाएं कि अगर हमारे बच्चों को डर लगा तो बिजली विभाग के अधिकारी भी डर में जिएंगे। वे एसी से निकल के हमारे इन बच्चों की वेदना को समझें, इन बहनों की वेदना को समझें। अभी आप लोगों ने एक बिजली विभाग में प्रदर्शन किया था, और वहाँ पे जो बिजली विभाग के यहाँ अधिकारी लाइट की हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रात रात सो नहीं रहे हैं, सुबह ड्यूटी जानी है, उठ नहीं पा रहे हैं, आंखें कैसे खुल रही है, पानी की छींटे मार मार के जग रहे हैं, फिर जा रहे हैं ड्यूटी पे, थके हुए आते हैं, रात को भी लाइट नहीं मिल रही है। ऐसी व्यवस्था हो रही है, कैसे बच्चे पढ़े, कैसे ड्यूटी वाले ड्यूटी जाए, कैसे काम करें। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर गर्मियों में होती है। जब अति से ज्यादा गर्मी होती है, जब लाइट भी अति से ज्यादा जाती है, चीजें भी डिस्टर्ब हो रही है। रोज रोज क्या क्या सुधरवाए आदमी। बहुत प्रॉब्लम। मेरा नाम सरोज सिंह सेंगर है। मैं यहाँ डीपी के पास रहती हूँ। यहाँ ऐसी डीपी हल्दी है जैसे शादी में पटाखे फूटते हैं। और रात रात भर लाइट नहीं, रात बच्चे जगते हैं, पेपर भी बच्चन के चल रहे। अब फाइनल वालन की तुम भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसकी दूसरी डीपी की जरूरत है हम लोगों का। कैसे ऐसे कब तक चलेगा? 2-3 साल से परेशान हो रहा है। हर जगह का लाइट बांट देगी, डरी डोरी किसके ऊपर गिर रही, क्या हो रही। लाइट के भी पटाखा से फूट रहा है। अब आप को ना देखते यहाँ कितने फूट रहे। क्या मांग करना चाहती प्रशासन हमको से? डीपी चाहिए, दूसरी डीपी रखवाएं, माँ के लिए दूसरी रखवाएं, हमारे नाय दूसरी रखवाएं। ठीक है दीदी, थोड़ा सा आपको। हाँ बताइए दीदी, क्या नाम है आपका? ममता उपाध्याय। किस तरह से लाइट की समस्या से जूझ लाइट रहे की हैं? समस्या तो देखिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि 4-4 दिन लाइट भी नहीं रहती है। हम लोग सो नहीं पाते हैं, किसी को ड्यूटी जाना है, आना है, किसी का आँख नहीं खुलता है, तो बहुत परेशानी है। अभी यहाँ पर जो घर भी लाइट नहीं रह रही है, रात को भी लाइट नहीं रह रही है, इससे दिक्कत होती है ना। और छोटे से इतना सा बच्चा है, वो बिखला जाता है एकदम से। अब क्या करें, हम लोग पंखा हवा दे दे करके करते हैं। आप लोग का निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग 2 दिन में डीपी रखवा दीजिए, नहीं तो हम लोग मर ही जाएंगे। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से लाइट नहीं रह रही है, तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा अभी आपने बिजली विभाग में एक प्रदर्शन किया था ढोल नगाड़ों के साथ, और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो भी उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया था आपको? देखिए, आश्वासन देना अधिकारियों का काम है। आश्वासन देके अगर मामला निपटाया जा सकते तो वो ये सोचते हैं। ये उदासीनता सालों से चली आ रही है, जैसा कि हमारी बहनों ने कहा है। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ, एक बार फिर कहना चाह रही हूँ, हम सारे लोग अपना पूरा काम बंद करके बिजली विभाग के दरवाजे पे पूरा अनशन पे बैठ जाएंगे। पूरा बिजली विभाग जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को डर के साए में नहीं रखना चाहते हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हम कर देते हैं। हम प्रशासन की सुनते हैं, प्रशासन को हमारी भी सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये बहुत आक्रोश में हैं। इनका कहना है कि यदि अगर 2 दिन के अंदर हमारे यहाँ पर डीपी नहीं लगी तो ये लोग बिजली विभाग के सामने धरना देकर बैठेंगी, जिनका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये महिलाओं का आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरह से है, और आप इनकी पीड़ा भी देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर जो तार है वो बहुत बड़ा खतरे का निशान है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर देखने नहीं आया। और ये लोग आखिरकार 2 दिन का समय फिर भी विभाग से मांग रहे हैं। यदि 2 दिन के अंदर यहाँ पर नहीं हुआ तो ये लोग धरने पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन। मांगा नहीं है, समय दिया है, उसके बाद फिर हम बताएंगे हम क्या करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 2 दिन का समय महिलाओं ने दिया है, और महिलाओं का आक्रोश आप देख सकते हैं
तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबर लहरिया चैनल को 24 साल पूरे हो चुके हैं और अगर आप हमारी इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा समर्थन करें, सपोर्ट करें और ज्वाइन बटन जरूर दबाएं जिससे आपको इस तरह की खबरें देखने को मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।